सबको राम राम। एक दिन गांव में ऐसा हुआ कि दो सैने बुजुर्ग बात कर रहे थे। मेरे भाई के वहाँ सैने बुजुर्ग है, वहाँ बात कर रहे थे सैने बुजुर्ग। वो बोल रहे थे ऐसा कि देखो आपस में बात लगी थी, कौन बैठे थी वो वहाँ पेड़ के नीचे। वो बोल रहे थे ऐसा, देखो हमारे ज़माने में बोलते ऐसा कि हमारे ज़माने में क्या होता था और पहले क्या होता था। फ्रूट देखो अपने निकलते थे हमारे पहले। फ्रूट होते थे ऐसे हमारे जो अप्रैल में होता था। अप्रैल में होती है, एक हमारे बोलते हैं जैसे वो होते क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी होती है यहाँ, या जगह जगह होती है स्ट्रॉबेरी। हमारे होती थी उसको मूंगफली बोलते हैं हम लोकल भाषा में। नूनू जैसे होते लाल नूनू, इतने ज़्यादा होता है वो लगे जंगल में थी वो। हम भेड़ बकरी जाते थे चराने अप्रैल में, और बाँस लाने हमने बैग भर के। और घर में सेने बुजुर्ग थे वो घर से नहीं जाते थे, घर में होते थे। हमने लानी बैग भर के वहाँ से। और वो हमने देना वो एक पत्ते होते थे जंगल में बड़े बड़े, उसकी बनानी हमने लकड़ से ऐसे करके, ऐसे लिफाफे जैसे। और घर में लाने सेने बुजुर्ग के लिए हमने। और उन्हें देने भाई थाली में इतने पूरे पूरे 2-2 किलो लाने घर में, और थाली में डालने और दो दा के उनको बोला खाओ भाई। वो खाते थे। अप्रैल में हमारे वो हो गया अपने खेत जंगल के फ्रूट, अप्रैल में हो गए वो। फिर मई में क्या होता थी हमारे, मई में होती थी हमारे ऐसे की। और मटर मुटर निकल जाती मई जून में हमारे, वो मटर मुटर निकल जाते थे खेत से। वो थोड़ा बहुत वो भी देना भाई, वो भी फ्रूट समझो। और वो भी खाते अपने खेत में होना रज के। और खाने वो जो हरे हरे होते हैं अच्छे अच्छे खाने के लिए, नरम नरम, वो भी लाने घर को भाई खाने सब ने थोड़ा थोड़ा करके भाई। और वो हो गया मई में वो निकलते थे हमारे, मई जून में निकलते हो, जून में वो निकलते थे हमारे। जुलाई में होते हैं हमारे आड़ू बोलते उसको, आड़ू निकलते थे हमारे जुलाई में। जुलाई में इतने ज़्यादा आड़ू होते हमारे खेत में पेड़ के नीचे, और इतने गिरे होते ऊपर से पेड़ के नीचे, और नीचे बहुत ज़्यादा होते थे। लोग देखो टोकरे के टोकरे लाते थे, टोकरे के टोकरे लाते थे घर के लिए भर के। और रखने सुखा के, वो सुखा के रखने, उसको मिट्टी होते हैं खाने के लिए। उसको बोलते हमारे रुगड़ी बोलते उसको। रुगड़ी होती है वो मिट्टी इतनी खाने खूनी, और इतनी बड़ी होनी खाने के लिए। और उसको जाती पेड़ पेड़ के नीचे जाना और लाने घर में देखो ऐसे बड़े बड़े बैगी भर के लानी। अब सारे वो जो हम उसको आड़ू बोलते हैं वो सारे काट के ख़त्म कर दिए लोग के लकड़ी के लिए देखो बोला। और खेत उसके नीचे भी जाने के अंदर रखा। और वो अपने लुच्ची होते हैं अपने हमारा सराजी भाषा में हमारे ऐसे बोलते शाड़ो। और जून में वो शाड़ो होती थी हमारे। और हमारे थोड़े 5 किलोमीटर दूर होती थी हमारे मिट्टी शाड़े हमारे भी होती थी। और 5 किलोमीटर होती थी, बहुत ज़्यादा शाड़े होनी। और हमारे गाँव में भी पेड़ पेड़ सब ने लगाए हुए हैं। वो भी देखो उसको भी अब काट रहे हैं लकड़ी के लिए। फिट निकालेंगे तब क्या है। अब देखो बोला खेत के अपने खेत के फ्रूट बाजार से लाने, देखो ये पता कब कब से होते लाए हुए वो लाने देखो बाजार से। और उसको लगे धोने अपने घर। तो बोले मेहनत करनी नहीं, उसमें कोई मेहनत नहीं होती थी करने के लिए, कोई स्प्रे नहीं होती है उस साड़े के लिए। ना कोई स्प्रे करनी उस साड़ों के लिए, ना कोई स्प्रे करनी किसी चीज़ के लिए नहीं। वो सिर्फ खुद लगेगी वो। और खुद देखो पकड़े खुद हो, इतने बढ़िया खेत हो वही। फिर जाना और वहाँ से लाना बैग भर के, और खानी सब ने खाना, सैने बुजुर्ग को देना खाने के लिए। देखो हो गए वो फ्रूट, क्या जरूरत थी पैसे खर्च करने की। क्या वो हमारे सैने बुजुर्ग वो नहीं खाते थे फ्रूट, ऐसे वो अपने खेत के फ्रूट खाती थी। और ऐसे नहीं खाती थी खाद वाले फ्रूट, अपने खेत में होती सब कुछ। और वो लाना देखो उन्हें शाड़ो खानी जून में शाड़ो होनी, और जुलाई में। और उन्हें वो आड़ू होने, और आड़ू खाने इतने बैग भर के लाने आड़ू होने। और उसके बाद फिर अगस्त में क्या होना, जामुन बोलते हमारे बोलते अपनी भाषा में जामू उसको। वो होने बहुत ज़्यादा होने वो जामू, जामुन होने से 2-3 किलो लाने घर को निकाल के। और जो पेड़ में चढ़ने वाला कोई छोटे छोटे होते हैं ऐसे जामटी छोटी छोटी, और उसमें चढ़ने छोटे छोटे बच्चे ने भी। और लाने बैग ले जानी और घर लाने बैग निकाल के। मैं घर गई थी अभी पीछे, अभी तो मैं घर गई थी, और मेरी बहन के घर के आगे है थोड़ी जैसी वहीं घर के साथ लगाई है जामटी छोटी जैसी। उसमें इतने जाम लगी थी जामुन, इतने लगे थे इतने ज़्यादा। उनको लगी डर भाई हमने नहीं चढ़ना, ये गिर जाते पत्थर के ऊपर है। मैं चढ़ी, अब थोड़ा मेरा शरीर ही भारी हो, तो मैं बड़ी पहले तेज़ थी पेड़ में चढ़ने वाली, बहुत ज़्यादा पेड़ में चढ़ती थी मैं। क्योंकि अब नहीं मैं चढ़ती है, क्योंकि अब शरीर थोड़ा भारी जैसे हो गया। तब भी 22 साल नौकरी हो गई, 24 साल नौकरी मेरी। और बात तभी नहीं रही देखो घर में काम करने की। मैं चढ़ी उसमें पेड़ में, वो मेरी बहन की सास बोले नहीं बेटा नहीं बेटा इसमें नहीं चढ़ना। मैं बोले नहीं मैं चढ़ती हूँ। और मैं चढ़ी और लगे देखने बोले चढ़ गई मैं तो एकदम चढ़ गई। और कराबी भी अपनी जो पहने थी जूते वो भी तो थोड़ दिए मैंने, निकाला कोई 2 किलो जामुन निकाले मैंने वहाँ से। और एक थाली भर के उनको दी, और एक थाली भर अपने घर को लाई। और मेरा बेटा इतना खुश हो गया, बार बार हो गया थी कहीं काम के बंजैर में, और वो आ गया। हाँ ये कहाँ से लाए, बोले मामा तेने। मैं बोले तो मैंने पेड़ से खुद चढ़ा। बोले तू झूठ बोल रहे, मैंने खुद चढ़ी। मैं पूछ अपनी मासी को, तब बोला मैं अपनी मासी को, मासी सच्ची चढ़ी मेरी मम्मा। बोले हाँ खुद चढ़िए। तब लाए मैंने बड़ा बहुत बड़ा 2 बैग लाए भर के 2। तब खाए हमने 3-4 दिन खाए हो हमने। तो देखो अगस्त में हो गया, अगस्त में हो गया। फिर अगस्त में, और फिर अगस्त सितंबर में होते हमारे से नाशपाती होती है। और हमारे कोई कोई पेड़ है, ज़्यादा नहीं हमारे होते नाशपाती। और हमारे 5 किलोमीटर दूर होते हैं नाशपाती। और वो लाते बेचने के लिए नाशपाती। वो पहले गांव गांव में आती थी बेचने, उन न्याणा में गांव गांव बेचने हमें होती थी कणक बीजी हुई।
और गेहूँ होते थे बीजे हुए, उनने क्या करना, गेहूँ के बदले देने उनने नाशपाती। पूरे गाँव जितने भी गाँव में थे और कितने कितने रखते थे लेके, 10-10 किलो लेने उनसे, 10-15 किलो रखने लेके उनको देना। गेहूँ होते थे बहुत ज़्यादा। अब गेहूँ देखो देखने का नहीं हो रहे हैं, और नाशपाती वाले भी नहीं आ रहे अब, नाशपाती वाले भी नहीं आ रहे हैं। और वो बोलते क्या जाने शर्म के मारे। और पहले देखो बाजार में हमारा मेला होती, जुलाई में हमारा मेला होना, वो वहाँ हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है, उनके बहुत ज़्यादा नाशपाती होती थी, पर बहुत ज़्यादा। वो आती थी देखो, उन्हें लाना कील्टे में लाना और मेले में बेचने। अब एक भी नहीं आते हैं, देखने को भी नहीं होते कि भाई कैसे होते कील्टे में नाशपाती लानी, और कोई भी नहीं आता, देखने को भी नहीं है। अब दुकानदार लाते हो, सब्जी वाले हैं वो ही लाते हैं नीचे के, और वो बेचते हैं। पहले तो बाजार में होती थी जगह जगह लाखों पैसे लेने, 50-50 हज़ार लेती थी। मेला होता थी 5-6 दिन, तो उन्हें 50-50 हज़ार ले जाने इकट्ठे करके, और गाँव गाँव में आते थे वो 2-3 कुंटल इकट्ठा करने कौन करके। अब कहाँ, अब बिल्कुल नहीं आ रहे शौर में, देखो लोगों को शौर में लगी। अब बाजार से वो बाजार लाते हैं, वो तो कोई भी नहीं लाते, नहीं तो ऊपर से गिर रहे हैं और खेत में। फिर उसके बाद देखो सितंबर में फिर हमारे सेब उड़े मारे, इतने ज़्यादा सेब उड़े मारे, और पेड़ों के नीचे गिरते थे सेब की। तब कहते कि ये लोग क्योंकि इससे पैसे मिलते हैं, जो आड़ू और उसके साड़े के उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। वो वैसे होते खेत में लगी होती है, वहीं से खेत में वो खा लेते लोग, बच्चे बुच्चे स्कूल आने जाने वाले वो खा लेते हैं। अब उसको भी क्या कर रहे हैं, और पेड़ काट रहे हैं, आड़ू को भी काट रहे हैं, उसमें भी स्कैब लगा है, उसको कोई केयर नहीं है। उसके नीचे वो सारे मेरे घर के पास थी, और मैंने भी काट दिया क्योंकि वो सारा सड़ गया थे, और कीड़े लगे थे उसमें। मेरे घर के साथ ही थी, और छत में आती थी, उसको जो टहनी आती थी छत में आती थी, वो सारा सड़ गया, कुछ नहीं रहा उसमें, और सारा सड़ के वो ख़त्म हो गया है। तो हमने काट दिया, मतलब सूखा पेड़ क्या करके आगे रहना। और सारे लोग जितने भी है लोग सारे पेड़ को काट रहे हैं, फिर क्या होना, फिर निकालेंगे क्या है, बाजार से लाना चाहिए सब कुछ। तो वो सैनम बुजुर्ग कर रहे थे आपसे बात, बोले हमारे को क्या जरूरत थी बाजार से लाने की। हाँ भाई ना, आम भी हमारे पास होते हैं, हमारे देखो सराज है, आम भी वहाँ होते हैं, बाकी हर चीज़ हर प्रकार का फल होते हैं हमारे सराज में। क्या किस चीज़ में क्या चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ होती है, हर चीज़। पहले तो को प्याज नहीं होता, बाजार से आती प्याज लेके। अब लोग 15-15, 20-20, 50-50 कट्टे निकाल रहे खेत में, खुद बीज रहे हैं। तो ऐसे है भाई, वो बीजना है नहीं, कुछ नहीं करना। और आलू देखो वाला खेत में जाते लोग बैग के बैग लाते थे भर के, बाद में रखने सुखा के, धूप लगनी बहुत तेज हो, और रखने सुखा के रखने। और सर्दी में क्या करना, वो निकाल लें, इतनी मीठे उन्हें खाने के लिए, सूखे बिल्कुल सूखे हो जाने, और इतने मीठे उन्हें खाने के लिए। और हमारे को तब लगना हमारे को मीठ मीठ, तब सोने अब बिचकना खत्म कर दिया खा के। तो हमारे को गाली देते थे हमारे दादा वगैरह, एक ही बार खानी, थोड़ा थोड़ा खाना ना, तब तब आपको इच्छा करे खाने की, एक ही बार थोड़ी खानी होती है। तब ऐसे समझाना, तब हमने नहीं खानी। तो हमने 2-3-4 दिन के बाद कभी हमने बर्फ़ लगनी बहुत ज़्यादा बाहर हो, फिर धूप लगनी, फिर हम धूप में बैठना और लाना निकाल के अंदर से, तब खानी हमने। तो ऐसे ऐसे होता था। अब कहाँ, अब बोलते सारी चीज़ हमने बाजार से लानी, और हमने खेत तो हमने जाना नहीं। खेत तो ऐसे है, लोग देखो घास काटना भी बुरा समझ रहे हैं, और जिस गाय गोय कुछ नहीं रखी है, और घास ही बेच रहे कि वही। और तुम ही जाओ भाई खेत, हमने तो खेत के दर्शन भी नहीं करने, बिजरा तो कहाँ दूर रहा, जा नहीं रहे, बिल्कुल दर्शन भी नहीं कर रहे खेत के। ऐसे कांटे लगे किसी के खेत ऐसे हैं, वो ऐसे हो गए, खेत जाने को भी नहीं। नहीं लोग भाई, पीछे जो हो गया फ्लड फ्लूड आए, और वो आए सारे खत्म, खेत गिर गए। अब तो लोग और नहीं जा रहे खेत में। तो ऐसे ऐसा हुआ, पहले अपने खेत में तो सब कुछ होती है अपने खेत में। तब वो सैने बुजुर्ग कर ऐसे आपस में बात हो, उनको होती ना दर्द, उन्हें देखे होते, देखो पहले देखे होते थे यार, हम थी पहले जवानी टाइम। देखो हम कैसे मारे, देखो हम 50-50 साल के हो गए, हम देखो अब चलने फिरने वाले ठीक है, सारा कुछ करते। तो हम बुढ़े हो गए, तो हमने बोला देखो हम भी फिर अपनी बातें लगाएंगे हम, देखो और 3-4 इकट्ठे होके, देखो और हमारे टाइम ऐसे ऐसा थी। उस टाइम जब हम बिल्कुल बुढ़े हो जाएंगे और नई पीढ़ी आएगी, वो जमाना बदल चुकेगा, और हमारे तो उन थोड़ी मारी माननी, उन्हें तो अपने पता नहीं क्या क्या करना। तो ऐसा ऐसा होता है। और सैने बुजुर्ग भी सोचिए, हमारे को लगता है सैने बुजुर्ग को देखो यार, ये देखो दिमाग खा रहे हैं, वो बेचारे उनको याद आती है ना, पीछे याद आती है उनको। और देखो हमारे को बचपन की याद आती है, हम देखो कितने तरसते हैं, अरे वो बचपन कैसा थी देखो हमारा। हमने देखो रात रात तक हमने जाना भेड़ बकरी चराने, गिल्ले होना बिल्कुल गिल्ले, और बिल्कुल गिल्ले होना हमने, और ऐसे गिल्ले होना घर होके। तो भाई घर में बोला से देखो चेहरे जैसे के हम जान के गिल्ले होना, फिर क्या करना हमने गिल्ले होके आना, बिल्कुल गिल्ले होके, और कपड़े बिल्कुल गिल्ले गिल्ले होना। फिर हमने क्या करना, कपड़े चेंज करने, घर में रोटी खानी, और बिस्तर में घुस जाना, उठना नहीं बिल्कुल खड़े। और गाली देनी इतने हमारे को, हमने तो चुप गाली देने देना, और सुप रहना बिस्तर में। तब खाने बोला खाना खाना कि नहीं, तब उन्हें फट करके खड़े और खाना खाना, और फिर सो जाना फिर हमने। क्योंकि बचपन है ना, वो याद आती, क्यों नहीं आती अपने बचपन की याद, अपने मायके की हर पल की याद आती है। उस समय ऐसे ऐसा करते थे हम। तो हमने रहना पानी गिल्ले होना, बिल्कुल गिल्ले पानी से वो बारिश लगनी, वो बारिश हो जो हमें जो हमारे गाय वगैरह और हमारे जो बैल वगैरह हम जाते हैं उनको चराने, वो भी गिल्ले होने से उनको जैसे भाप लगती थी ऐसे गर्मी में,
देखो उनको भी जो उनको ऐसे भाप लगने से सोचते भाई इतने गर्म होने वो भाप लगना उन गाय बैल को भी तब घर को लाने इसने पानी बारिश लगनी इतनी इतनी तगड़ी बारिश लानी ना कोई बीमार ना कोई कुछ भी ना कोई छीके भी नहीं हुई हमारे को बस सैने बुजुर्ग बीमार हो इनको तो बीमार हो तो गुड़ की चाय दो इनको पीने के लिए गुड़ की चाय देनी पीने के लिए वो लौंग इलायची डालना बस वही दवाई दवाई का हमने तो देखा मैं लगी मोड़े में 10 बार बोला हमने गोली देखी नहीं कैसी होती गोली तब हम आए की थी शादी करके उसके बाद देखी हमने अब दर्द लगी लगने पीछे देखो कितनी बोतल लगी ग्लूकोज की मेरे को बीमार लगे होने हमने तो हॉस्पिटल देखा भी नहीं थी जैक्शन देखे लगाने कैसे होते हैं पहले बच्चे होते थे कहाँ ले जाते थे हॉस्पिटल घर में होते थे बच्चे ना कोई इंजेक्शन लगाना ना कोई कुछ होता था पहले कहाँ होती थी ऐसी ऐसी और तो अब लगी निकले ऐसी बातें अब इंजेक्शन लगाओ जी क्या करो तब जाना हॉस्पिटल तब ऐसे पहले कहाँ होते थे हमने तो इंजेक्शन लगाया भी नहीं ऐसा कैसे होता है तब अब बीमार लगे होने तब जाना हॉस्पिटल तब दवाई दवाई करनी भाई तब पीछे बीमार हो पीछे से आ जाओ तो 3 बोतल ग्लूकोज की लगी तब बच्चे परेशान हो गए भाई क्या है तब डर लगी मेरे बोले इंजेक्शन मत लगाओ मेरे को लगती डर तो ऐसा होता पहले पहले वो जमाना अब का जमाना बहुत तब सियाने बुजुर्ग बेचारे को आदत थी ना तो हम हो गए देखो 10 साल के बाद और 15 साल के बाद तो भगवान राजी रखे तुम्हारे को देखो ना याद आएगी बचपन की याद और लगाई वो बातें भी हम निकालेंगे और उसके बाद क्या जो हमारी इस उम्र 50-60 साल की उम्र में वो बातें भी हम निकालेंगे जो अपनी नौकरी की बातें वो भी हम निकालेंगे देखो हमारे साथ ऐसा होता था हम देखो नौकरी की है अपने बच्चे पाले हुए हैं ऐसे ऐसे बातें हैं लगती ना बातें हमारे को तो हम जो सैने बुजुर्ग बातें करते हमारे का तो गुस्सा इनकी रामायण सुन सुन के तंग हो गए तो हम इनकी उम्र में होने तो हम ऐसी बातें करेंगे तुम्हारे को भी आगे ऐसे बोलेंगे जो हमारे आगे जो हमारी पीढ़ी आएगी जो जौन पीढ़ी वो भी बोलेंगे हमारे वाली इनकी रामायण दिल्ली को सुन सुन के तंग हो गए परे करो इनको ये क्या बात कर रहे ये डेली यही बातें निकालते तो ऐसा होगा फिर हमारे साथ भी ऐसा होगा इससे ऐसा है जो सैने बुजुर्ग बात करने लगे उनकी बातें सुननी चाहिए 4-5 मिनट बैठो चाहे उनके साथ उनकी बातें सुननी चाहिए मेरे को तो बहुत मजे जो सैने बुजुर्ग बातें करते हैं मेरे को बहुत बढ़िया लगता है मेरी बहन की सास है मेरे साथ बड़े प्यार से रहती है वो है वो बोलते क्या है वो है भगवान के घर में बैठी हुई उसका बेटा ऐसा है सुबह शाम उसके पैर अपने माथे में लगाता है ऐसे ऐसे बिस्तर लाया उसको पता नहीं कितने लाए ऐसे रखिए उसे हाथ में रखिए अपनी माँ उसने तब उसको पुरानी बात याद आती है तब बोलती बेटा ऐसा ऐसा हुआ था कभी रोना उसने मेरे साथ उसका भाई एक्सपायर हुआ पीछे तब रोए मेरे साथ लगी रोने ऐसे दिल से लगी रोने हो तो मेरी आंख में भी आंसू आए देखो तब ऐसे लगे बोले बेटा ऐसा हुआ था देखो बेटा मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे लगते हो दिल में वो बातें देखो मैं भी उसके साथ बैठती है क्योंकि उसका पति भी पहले मरा था और बच्चे छोटे छोटे थे 3 बच्चे उसने पाले और बड़े किए तो मेरे साथ भी ऐसी बातें बीती है मैंने भी अपने बच्चे बड़े किए और पाले और मेरे को तो उसकी बातें बढ़िया लगती ना मैं बैठती तब आई हो अभी गई मैं घर उसको पता नहीं थी कि मैं आई घर तब मैं तो उसने देखा मेरे को तो सोई हुई उसने देखा अभी ठीक है ऐसे नहीं कि भाई उसको देखता टाटू ठीक है बढ़िया अभी कौन बोले कि है इतने साल की तब उठी हो उसने मेरे को बात करने सुना और देखा उसने आ गई हो वह उठी सीधी मेरे को गौड़े लगाया सीधा बेटा कब आई बेटा वो होते सैने बुजुर्ग का पैर उनको बोलते प्यार देखो सैने बुजुर्ग है वो नहीं देते होने की भाई इनको कोई है वही है काम के लिए कोई हम इस काम के लिए आए तो अब उसके घर से आएगी अपनी बहन के घर के मैं वहाँ से रास्ता है कभी आती है अपनी बहन के वहाँ बैठती मैं डेली तब वो बोलेगी बेटा काम हुआ तो जिस काम के लिए तू आई है वो बोलते सैने बुजुर्ग होते हो तो उनको बोलते सैने बुजुर्ग उनकी बातें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए सुननी चाहिए सैने बुजुर्ग की बातें आगे काम आती है जब हम इतनी बातें किए मैंने लगी वीडियो बनाने की खातर लगी बातें करने मैंने हमारे सैने बुजुर्ग ऐसी ऐसी बातें करते थे हमारे बहुत थी सैने बुजुर्ग मायके में बहुत ज़्यादा था मेरे ससुराल में कोई भी नहीं थी उस समय ससुराल आई थी सारे कोई नहीं मेरे जो पति का दादा हो तो एक्सपायर हो गए थे उनकी दादी तो बोले तो मेरे सहुरा 2 साल का कितना था तो अब एक्सपायर हुआ था मासी ने पढ़ा था मासी भी उस गाँव में शादी की थी और मैंने नहीं देखा अपने सहुरे वगैरह देखे मैंने एक सहुरा और थी मेरा सहुरा भी मर गया मैं नौकरी करती थी और सहुरा एक्सपायर हो गया चाचा सहुरा था मैं उसको बहुत मानती थी क्योंकि अपने पिताजी की तरह क्योंकि वो बीमारों को बहुत मानता था उसकी अपनी मशीन थी कोलू मशीन थी और वहाँ जाते थे हम उसने बड़ा हमारा ब्याह बेटा बैठो चाय बनानी उसने भाई मशीन में होती थी चाय बनानी और हमारे को बिठाना बैठो चाय पियो तो अब देखो अभी एकदम हो गया एक्सपायर हो और चले बसा तो हमारे को याद आती थी वो बुजुर्ग होती थी वो बोलता थी हमारे को बैठो आओ यहाँ बैठो मशीन में बाजार में मशीन तो आती याद बाद में आती याद अभी नहीं याद आती है बाद में आती याद आ रहा देखो बोला वो सैने बुजुर्ग उनके साथ हमने 2 बातें और की थी हमारे दिल में देखो याद आनी थी हमारे को तो ऐसा होता है आजकल देखो आजकल के बोलते ऐसा हमने खेत में नहीं जाना पेड़ के नीचे भी नहीं जाना कहीं भी नहीं जाना हमने ऐसा चीज़ जो भी पैसा है और बाजार से लाना शहर से लेके और वही खाना पहले कोई सब फ्रूट हमारे होते थे अपने हर साल के सिर्फ सर्दी में नहीं होते हमारे 2-3 महीने नहीं होते हैं सर्दी में अक्टूबर नवंबर दिसंबर अप्रैल तक नहीं होते हमारे घर में कुछ देखो बर्फ़ होती बहुत ज़्यादा गिरी हुई उस टाइम के लिए भी सब कुछ उन्होंने रखा होता है जमा करके होता है सब तो पहले की तरह बर्फ़ में कहाँ गिर रही सब कुछ जमा होता है राशन की कमी नहीं किसी चीज़ की कमी नहीं होती उनको सब कुछ होती थी इकट्ठे रखा करके लकड़ी सारा कुछ इकट्ठा करके और बड़े प्यार से बैठती थी 5-6 महीने उनको पता कि सर्दी आएगी भाई
उससे हमने पहले रखना करके इकट्ठा। तो ऐसे होते थी। आजकल का जमाना वो नहीं। आजकल सैनम जुर्ग बातें लग बात भी करे, कोई इसको बोले आओ इधर बेटा, वह बारे करो, इसकी बातें कहीं का सुननी, ये खाता दिमाग, बैठो सुनो बान क्या बोल रहा। कोई बात ऐसी काम की होती है वो जिंदगी भर याद आती है। यार उसने बोला तो मेरे को ऐसा देखो, आज मैंने से गलत किए थे, उसने ना मेरे को बोला थी, मैं पता नहीं कितना बड़ा गलत करने लगा था। देखो ना मेरे को हमारे साथ ऐसी बातें बोलती, हमारे को अभी याद आती है, हमने वो दिल में रखी वो बातें। ऐसी बातें भी बोलते कोई सैनम जुर्ग। बैठना चाहिए, बुलाते हैं बैठो, 5-10 मिनट बैठो। हाँ भाई ज़्यादा नहीं है टाइम, वो उनको ही पता होता कि सैनम जुर्ग को ये बिल्ले बैठे, भाई जाओ क्या काम, किस काम के लिए जा रहे तुम, जाओ पहले अपना काम करके आओ, उसके बाद बैठेंगे। तो ऐसा बैठना चाहिए। गाँव सैनम जुर्ग की कदर करनी चाहिए। हमने सैनम जुर्ग की कदर करते हैं। बाद में लगता पता कि क्या होता सैनम जुर्ग, ऐसा होता है। हम देखो हमारा दादू दादी आज साल सोचते हैं, हमारा दादा दादी होती, हमने उनके पास बैठना था, 2 बातें करनी थी हमने उनके साथ। अब कहाँ रहे, वो नहीं रहे, वो बातें गई ही, जो बातें हो रही सिर्फ वो आज हम देखो आज का दिन निकल गया, अब ये थोड़े दोबारा वापस आएगा, गया अब आगे पता नहीं कब होगा, क्या नहीं होगा। जो दिन गया वो गया, उसको आज कहना भी आगे देखो, आगे का सोचो, पीछे बात छोड़ दो। तो वैसा होता है। कभी नहीं एक अपना एक पल भी अपना बर्बाद मत करो। एक एक पल हमारा कीमती है, भगवान ने दिया हमारे आदमी को, एक एक पल हमारा कीमती दिया है। हाँ जो जिस आदमी की जरूरत होगी उसके साथ बैठो, बात करो, 2 बातें करो, बस फिर उठो वहाँ से अपने काम पर जाओ। ऐसे नहीं हम जितने हम बैठते हो एक दूसरे की ये करो, उससे हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। जो हम अच्छी बात सुनेंगे उससे हमारे को आगे फायदा होना, बाकी कुछ नहीं है। हम बोलते हैं हम तो हो गए बुढ़े जी, अब हमारे से कुछ नहीं होता, तो तब तक हमें अच्छे लगे बुढ़े बोल, तब तो हम बुढ़े ही है। तब तक हमारी आंखें बंद है, हमारा शरीर ठीक है, तब तक अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। जो भी है खुशी से लगो, काम काज जो भी हमारे से होता है सब कुछ ठीक करना चाहिए। और उसके बाद पता होता कि भाई अब कोई बीमार होते नहीं होता, कोई बात नहीं, बीमार है अपने बैठो, अपना ख्याल रखो भाई, जो ठीक है। कुछ कुछ करते रहना चाहिए ज़िंदगी में। ऐसे नहीं कि हम बैठे हो बैठ गए भाई, हमारे बच्चे ये करेंगे, क्यों करेंगे, हम भी तो है साथ, अभी क्या आया इनको जरूरत करने की। हम कहते खुद भाई रोटी का भी बहू आती है घर में, एक दिन बहू बनाओ, एक दिन सास भी बनाओ, कोई बात नहीं, शरीर ठीक है बनाओ। हाँ तो आप बहू बोली ज़बरदस्ती भाई मैंने बनानी, कोई बात नहीं आप बैठो मम्मी जी, कोई बात दो बनाने उसको, थोड़ा बहुत उसके साथ सीखनी दो। हाँ भाई वो बनाने लगी खुद सीखो, तो ठीक है शरीर, टांगे बाजू ठीक है, क्यों किसी के दिन रहना, अब तक ठीक है सब कुछ। तो ऐसा ऐसा धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो, आगे आगे भेजे करो। आप शेयर और सब्सक्राइब कभी नहीं करते हैं, शेयर और सब्सक्राइब करे करो, मैं बार बार बोलती है, अच्छी लगती तो करे करो कभी कभी शेयर और सब्सक्राइब।